जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 हिंदी का विष के दांत। तो यहाँ पे जो है विष के दांत, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी को यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पे है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है कौन है। तो यहाँ पे जो है इसके कहानी के जो है कहानीकार कौन है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, दूसरा है गिरधर लाल कौन है। तो जो ये कहानीकारक है यहाँ पे जितने में यहाँ पे कहानी में है, ठीक ना, कहानी में जो है गिरधर लाल कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है मदन का जो है पिता हो जाएगा। यहाँ पे गिरधर लाल कौन है, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मदन का पिता। गिरधरलाल कौन है, यहाँ पे मदन का पिता है, यहाँ पे है गिरधरलाल मदन का पिता है। अगला यहाँ पे चलिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। यानी मदन जो है, ठीक, मदन कासू के किसके दांत तोड़े, कासू के दांत तोड़े, वह कितने दांत तोड़े। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे दो दांत जो है यहाँ पे दांत तोड़ डाले। मदन तोड़ा किसका दांत, कासू के। ठीक, चलिए अगला है नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। ठीक, तो जो लेखक है, ठीक यही है ना, नलिन विलोचन शर्मा लेखक है विष के दांत का। तो इसके माता जी का जो है नाम क्या है यहाँ पे बताना है। तो इसके माता जी का नाम है यहाँ पे ऑप्शन सी, रत्नावती यहाँ पे शर्मा। ठीक है ना, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर जो है यहाँ पे आई है। ठीक ना, तो किसके जो है यहाँ पे उभर कर आई है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे उभर कर आया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 5 का हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर मनोवैज्ञानिकता का। ठीक ना, तो जो लेखक है, ठीक, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक, नलिन विलोचन शर्मा जो लेखक है, इसके कहानियों का में जो है किस तत्व की समग्रता से उभर कर आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। ठीक ना, चलिए यहाँ पे मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को जो है किससे खतरा हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, खोखा को। ऑप्शन नंबर सी, खोखा। किससे खतरा हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे खोखा को। चलिए, जो चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह और भी वीडियो देखने मिलेगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक ना, तो आप कमेंट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो इसी तरह के जो है वीडियो आप यहाँ पे इस चैनल पे डालेंगे। चला यहाँ पे 7वां क्वेश्चन पे यहाँ पे चलिए कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे जो है खोखा खोखी जो है किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे इसका सी नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा बंगला का। ठीक ना, बंगला का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हो जाएगा बंगला का। 8 नंबर देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति जो है यह पंक्ति जो है कहानी की किस पात्र से नहीं है। ठीक ना, तो किस पात्र से नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे लड़के जो है क्या बनते हैं, गुंडे बनते हैं। ठीक ना, ऐसे लड़के जो है यहाँ पे क्या बनते हैं, गुंडे बनते हैं। तो किस पात्र से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सेन साहब। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सेन साहब। ठीक, चलिए 9 नंबर, खोखा खोखी का अर्थ क्या है। खोखा खोखी का जो अर्थ है 9 नंबर में देखिए, खोखा खोखी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ठीक, बच्चा बच्ची। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर देखिए कि खोखा का क्या नाम है। ठीक, 10 नंबर में आपको बताना खोखा का क्या नाम है। तो यहाँ पे हो जाएगा कासू। ठीक, कासू, ई वाला स देना है। ठीक ना, कासू, कीसू नहीं, यहाँ पे कासू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। कासू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कासू। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे कासू। ऑप्शन नंबर सी राइट।
अगला चलिए यहाँ पे 11 नंबर, विष के दांत, विष के दांत कैसी कहानी है। तो विष के दांत जो है यहाँ पे कैसा कहानी है। 11 नंबर देखिए यहाँ पे कैसा कहानी है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 12 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते, सेन साहब जो है अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। ठीक, तो यह ऑप्शन नंबर ए बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक ना, इन दोनों में से कुछ भी बन जाए। ठीक, सेन साहब साहब का यह सोच था कि मेरा जो है पुत्र क्या बनेगा, बिजनेसमैन बने या फिर इंजीनियर बने, इन दोनों में से कुछ भी बनाना चाहते। ठीक ना, दोनों बनाना चाहते थे, इन दोनों में ही बनाना चाहते, चाहे बिजनेसमैन या फिर इंजीनियर। चलिए 13 नंबर है कि मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो मदन जो है यहाँ पे अक्सर जो है किसके हाथों से पीटता था। तो यहाँ पे जो है इसको पीटने वाला कौन था, तो माता तो नहीं था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिता। तो मदन जो है किसके हाथों से पीटता था, तो यहाँ पे पिता के हाथों से पीटता था। ठीक ना, किसके हाथों से यहाँ पे पीटता था, तो यहाँ पे पिता हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का जो है क्या नाम था। तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था यह पंडित रामावतार शर्मा। ठीक ना, तो पंडित रामावतार शर्मा जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। ठीक ना, तो सेन साहब ने जो है किसे खूब फटकार लगाई। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए देख रहे हैं, ठीक ना, गिरधर लाल को। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस सेन साहब जो है किसको खूब यहाँ पे फटकार लगाई, तो यहाँ पे गिरधर लाल को। अगला है यहाँ पे 16 नंबर कि विष के दांत, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 16 का, 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मध्य वर्ग को। किस वर्ग को जो है यहाँ पे उजागर उजागर करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य वर्ग को। ठीक, मध्य वर्ग को। ठीक, मध्य वर्ग को। ठीक, तो आपको याद रखना है मध्य वर्गों को क्या करती है, उजागर करती है। ठीक ना, तो मेरा इस चैनल है यहाँ पे साइंस स्ट्रीम। ठीक, इसको जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए यहाँ पे कासू मदन के साथ किस खेल में शरीर जो है शरीक होना चाहता था। तो कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो 17 का हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा खेल था, तो लट्टू का खेल। कौन सा था यहाँ पे, लट्टू का खेल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट, कौन सा, लट्टू का खेल। चलिए अगला है सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए। तो किसके व्यंग से जो है वह ऐठ कर रह गए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किसके व्यंग से यहाँ पे उठे, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है वह ऐठ कर रह गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए चलिए यहाँ पे मदन की उम्र जो है वह क्या थी। तो मदन का जो है उम्र बताना है, क्या था, कितना था, 5-6 साल का। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, 5-6 साल का था मदन का उम्र। चलिए अगला है यहाँ पे मदन किसका पुत्र था। तो आपको बताना है कि मदन जो है किसका पुत्र था। तो मदन जो है गिरधर का पुत्र था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसका पुत्र था, गिरधर का। ठीक ना, गिरधर का पुत्र था कौन, मदन। मदन गिरधर का पुत्र, मदन का पुत्र था यहाँ पे गिरधर। ठीक, यानी कि मदन का जो है पुत्र, मदन उसका बाप हो गया। ठीक, उसका पुत्र गिरधर। चलिए मदन का पुत्र गिरधर था। चलिए न नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। ठीक, तो आपको जो है कितना ईस्वी में बना वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए 1959, 1900 यहाँ पे 59 ईस्वी में जो है यह कहाँ का, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक, तो कितना ईस्वी में यहाँ पे 1959 ईस्वी में यहाँ पे बना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे 22 नंबर यहाँ पे देखिए कि नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म जो है यहाँ पे
कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। तो कहाँ पे है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर सही। ऑप्शन नंबर बी 18 फरवरी 1916 को हुआ था। अगला है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ठीक, तो आपको बताना है नलिन विलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुई 12 सितंबर। ठीक, कहाँ? ऑप्शन नंबर एक है यहाँ पे 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिए यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था, यानी स्थान बताना है, किस स्थान पे हुआ था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं यहाँ पे बंदरघाट पटना में हुआ था। यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म है कहाँ पे? बंदरघाट यहाँ पे पटना में हुआ था। चलिए दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा जी का यहाँ पे जो है इसी की रचना है दृष्टिकोण। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन, लड़कियां क्या है कठपुतलियां क्या है? ठीक, किस किसे इस बात का जो है गर्व है? तो यहाँ पे किसको यहाँ पे इस बात का जो है गर्व है? लड़कियां क्या है कठपुतलियां क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। माता पिता को भी यहाँ पे पता है, ठीक ना, कि लड़कियां क्या है कठपुतलियां क्या है। ठीक, तो इस बात का गर्व किसको है यहाँ पे? सिर्फ माता पिता को। ठीक, चलिए कौवे की जम जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ठीक, तो कौवे की जामत जमात में जो है शामिल होने के लिए जो है कौन यहाँ पे जो है ललक गया? तो यहाँ पे देखिए कौन ललक गया। ठीक, तो यहाँ पे हंस जो है यहाँ पे ललक गया। ठीक, किसके इसमें जामत में शामिल होने के लिए? यहाँ पे हाँ कौवे के जामत में शामिल होने के लिए जो है हंस जो है वह ललक गया। चलिए 28 नंबर है, किसके अनुसार सैनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा खोखा। खोखा के अनुसार। चलिए यहाँ पे अगला, सेन साहब की कितनी लड़कियों थी? तो सेन साहब का जो है कितना लड़कियां था यहाँ पे? 5 यहाँ पे लड़कियां था, ठीक ना, 5 लड़कियां था। ठीक, सेन साहब का कितना लड़कियां था यहाँ पे? 5। चलिए सोफर शब्द का अर्थ है यहाँ पे, तो सोफर शब्द का जो है यहाँ पे अर्थ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्राइवर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक, तो सभी प्रश्न यहाँ पे देख लिए 1 से लेके 30 तक। इसको जो है बारी बारी से यहाँ पे रिवीजन करना है। ठीक, तो जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, इसी तरह का जो वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे पहला फिर से यहाँ पे रिवीजन करते हुए इसके दांत कहानी के शीर्षक जो है यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा। क्या? नलिन विलोचन शर्मा। गिरधर लाल जो है यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे मदन का पिता है गिरधर लाल। ठीक, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी यहाँ पे 2 दांत यहाँ पे तोड़ डाले। अगला है यहाँ पे 4 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? यहाँ पे रत्नावती शर्मा था। अगला 5वां यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा की कहानी में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता का। ठीक, और 6 नंबर देखिए यहाँ पे मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था यहाँ पे? तो खोखा को। तो खोखा शब्द जो है किस भाषा का यहाँ शब्द है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे बंगला का। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। तो यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से जो है यह कही है? तो यहाँ पे सेन साहब, ठीक ना, तो सेन साहब। अगला है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। 10 नंबर में है खोखा का क्या नाम था? यहाँ पे कासू नाम था। खोखा का क्या नाम था? कासू नाम था। विष के दांत की जो है यह कैसी कहानी है? तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक ना। अगला है यहाँ पे सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला यहाँ पे मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? तो वह पिता के हाथों से यहाँ पे पिटाता था। चलिए यहाँ पे नलिन विलोचन शर्मा के जो है पिता का क्या नाम था? तो पंडित रामातार शर्मा था। ठीक, पंडित रामातार शर्मा। अगला है 15, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो यहाँ पे गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। चलिए यहाँ पे 16 नंबर, विष के दांत किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को जो है उजागर करती है? तो यहाँ पे मध्य वर्ग लोग। ठीक, मध्य वर्ग के लोगों को यहाँ पे उजागर करती है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीर होना चाहता है, यानी
शरीक होना चाहता था, यहाँ पे लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। ठीक, चलिए सेन साहब किसके व्यंग से जो है ऐंठ कर रह गए, तो यहाँ पे पत्रकार महोदय के। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मदन का जो है उम्र क्या था, तो यहाँ से 5-6 साल का था। ठीक, 5-6 साल का था। मदन का उम्र क्या था, 5-6 साल का था। चलिए, और यहाँ पे कहाँ गया यहाँ पे? चलिए यहाँ तक हो गया। उसका उम्र कितना था, लट्टू के खेल से, ठीक ना। अगला है सिंह साहब के व्यंग से किसके ऐंठ से यहाँ पे पत्रकार के महोदय, ठीक ना। उम्र की क्या थी इसका, 5-6 साल था। ठीक, मदन की जो है मदन किसका पुत्र था, तो यहाँ पे गिरधर का पुत्र था। मदन जो है किसका पुत्र था, गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर का पुत्र था। ठीक, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो है कब बने, 1969 ईस्वी में। ठीक, सन 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में यहाँ पे हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म वहाँ पे कितना ईस्वी में होता है, 18 फरवरी 1916 को। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म जो है वह बंदरघाट पटना में हुआ था। ठीक, बदरघाट पटना में होता है। दृष्टिकोण की रचना जो है यह किसकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। अगला है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां क्या है, ठीक ना। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है। इससे जो है किस किस बात पर, इसे किस बात पर गर्व है, तो यहाँ पे जो है माता पिता को। ठीक ना, किस बात से गर्व है कि माता पिता को। ठीक, चलिए यहाँ पे कौवे की अ, जामत में शामिल होने के लिए कौन यहाँ पे लग गया, हंस यहाँ पे ललक गया। अगला है यहाँ पे किसके अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, यानी खोखा के अनुसार। तो सेन साहब के जो है उसकी कितनी लड़कियां थी, तो यहाँ पे 5 को। ठीक, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोफर शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे ड्राइवर। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।